दोस्तों भोले भंडारी आज दिनांक 24 अक्टूबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। भाई आज दिवाली है इसलिए मैं हैप्पी दिवाली लोगों को कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ। भाई ये क्या है हैप्पी, ये है दिवाली क्या है और ये हैप्पीनेस क्या है? अरे भाई दिवाली दिवाली तो ये है और हैप्पीनेस तो यही खुशी। हाँ जी भाई हैप्पी दिवाली लोग ने बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। भाई अच्छी है ना। हाँ, इसका दूसरा पक्ष देखिए। कहीं ये त्यौहार, ये साहित्य और ये सारा आडंबर एक लूट का षड्यंत्र तो नहीं, एक लूट का षड्यंत्र तो नहीं जिससे पूरा देश एक नरक खाना बन गया, जिससे पूरा देश एक नरक खाना बन गया। अरे भाई मंगल, तुम क्या कहते हो भाई, क्या कहते हो भाई? इसलिए दोस्तों मैं जो कहता हूँ मेरे अनुसार कहता हूँ और पूरे 700-800 वीडियोज में मैंने वही कहे हैं, वही कहा है जो मैं कहना चाहता हूँ और जो कहना चाहिए। इसलिए कल को कोई बात ऐसी उठे कि भाई हमें पता नहीं तो तू ऐसा बोलता है, ऐसा विचार है, ऐसे इस तरह से, इसलिए पहले देख लो। यह कोई मेरा दोष नहीं होगा कि मैं क्या बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, कैसे। मैं तो वही बोलूँगा जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो बोलना चाहिए और जो मैं जानता हूँ। कहीं ये त्यौहार, ये साहित्य, ये सब लूटने का षड्यंत्र तो नहीं है जिससे पूरा देश एक नरक खाना बन गया है, जिससे पूरा देश एक तरफ नरक खाना है लोगों के सामने और एक तरफ आग से जलता हुआ कुआं है। उसमें रहो, उसमें नहीं रहना चाहते तो उधर मरो। भारत की भयानक परिस्थितियाँ हजारों साल से ऐसा चल रही हैं और अब भी आगे चलकर ये भयानक जो आगाज हो रहा है ये इसी बात का प्रमाण है। कोई समझता ही नहीं, मत समझो भाई। चलो ये हमारा आज का वो नहीं है, लीव इट, इसको छोड़ो। तो भाई आज का विषय सुन लो। 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त, आज का विषय है भूत विद्या। अब विद्या तो क्या, इसको ऐसा समझो भूतों का संसार। भाई आज का हमारा विषय यही है। यार तुम मंगल जी ऐसा तो नहीं बोलते थे, आज तुम कैसी बात करने लगे? हाँ जी, आज मैं ऐसी ही बात करने लगा। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा। परसों 2 दिन पहले उससे बात हो रही थी। सर जी मैं वहाँ गया था। कहाँ गए थे भाई? एक तांत्रिक के पास गया था। अच्छा, और ऐसा ऐसा था, एक भूत मेरा पीछा करता है। छत पर जाता हूँ तो मुझे आवाज़ सुनती है और वहाँ कमरे में रहता हूँ तो वहाँ कोई ख़ास समय पर कुछ ठंडी ठंडी हवा आती है। मैंने यार अच्छा, मैंने कहा भाई ये जो है भूतों के चक्कर में है बच्चा। मैंने उससे कहा कि भाई मैं अब तुम्हारे भूतों का इलाज जरूर करूँगा, उनको पकड़ करके बोतल में बंद कर दूँगा, उनको जला दूँगा और तुम्हें इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अब भाई देखो मैं कितना कर पाता हूँ ये तो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, करना चाहिए, जिससे करोड़ों लोग ग्रस्त हैं कि भूतों की समस्या कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा भाई मंगल, तो आज हम इसी पर डिस्कस करते हैं, भूतों का संसार। यह भी एक ऐसा रहस्यमय दुनिया है, रहस्यमय फिनोमेना है कि आज का विकसित विज्ञान भी इस बारे में अभी पूरी तरह से नहीं जानता कि क्या ये होते हैं कि नहीं होते हैं, कब होते हैं, क्या इनके गुणधर्म हैं।
जैसे अब किसी भी पदार्थ को लेकर हम विश्लेषण करते हैं, इन चीज़ का, इस परिस्थिति का, इसके ये गुणधर्म हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो भाई मंगल, आज तुम बताओ कि ये होते कि नहीं होते। तो सुनो, मेरी नॉलेज के अनुसार, मैं कोई भूत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने भी कोई पढ़ा है, कुछ प्रयोग किए हैं। कोई भूत नहीं होता, भूत होते नहीं हैं, लेकिन भूत होते भी हैं। कोई भूत नहीं होते, लेकिन भूत भाई होते भी हैं। यार तुमने ये क्या जवाब दिया, भूत होते भी नहीं होते, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। ये इतना ही, ऐसा ही रहस्य में है कि भाई भगवान होता है। भाई भगवान तो होता है, हमको पता है, ऐसा ऐसे ये बात। लोग कहेंगे कि भगवान नहीं होता, और वे ये सिद्ध कर देते हैं और वे ये सिद्ध कर देते हैं। भाई किसी जीव का मीट खाना अच्छा है, लोग ये कहेंगे ना हाँ बहुत अच्छा है, और लोग ये भी कहेंगे कि ऐसा खराब काम तो कोई और है ही नहीं। यह दुनिया इसी तरह से एक पेंडुलम के बीच में घूमती है, जो हम ये पेंडुलम बताते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मेरे सामने खड़ा हुआ भगवान बोलता है। देखो, ये मेरा पर्यवेक्षण है, ये मेरा विश्लेषण है। मेरे सामने खड़ा हुआ भगवान बोलता है, ये मेरे सामने विज्ञान बोलता है, मेरे सामने दया, प्रेम, क्षमा बोलती है। तो सुनिए, इस भूत घोस्ट फिनोमिना को लाखों लोगों ने अपना रोजगार बना रखा है। अब भाई ये बताओ मंगल, सीधे सीधे कि होते कि नहीं होते। भाई ये बिल्कुल नहीं होते, ऐसा फिनोमिना कोई होता ही नहीं, लेकिन भाई होते जरूर है। भाई ये क्या तुम्हारा जवाब हुआ। भाई जवाब ऐसा ही निकलता है तो मैं क्या करूं। किसी के लिए होते हैं, किसी के लिए नहीं होते। ये इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करता है कि ये क्या है और आपकी मानसिक अवस्था क्या है। यार इससे कोई छुटकारा दिलाओ, इससे छुटकारा ही छुटकारा है। ये सब हमारे मन के खेल हैं, जो आपके दिमाग में बैठ गया, वह हो गया। यदि आपके दिमाग में बैठ गया कि भूत होते हैं, तो भूत होते हैं, और नहीं होते तो वो बन जाएंगे। ये सारी दुनिया एक मन का खेल है। ये सारा संसार आपके मन से बना है, ये होल टोटल यूनिवर्सल माइंड से बना है। इसका मतलब हुआ भाई, क्या हमने भूतों को भी हमने बना रखा है। हाँ, भूतों को हमने बना रखा है। 99.99% तो ऐसा ही है। इसके बाद क्या इस रहस्य में, संसार में ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह की एंटिटीज होती हैं, कई तरह का अब होती हैं, और लेकिन वे आदमी को भूतों की तरह इतना ही प्रभावित करती हैं, 0.001%। लेकिन 99.99% तो ये हमारे मन का खेल है, हमारे भ्रम का खेल है, हमने जो पढ़ा है, सुना है, उसका खेल है। शुरू में देखो, जब छोटे छोटे से थे तो भूतों की बड़ी कहानियाँ सुनते थे, सत्य कथाएं, हमने देखा है, वहाँ देखे, ऐसे होता है, तुम ये करना। उस सब का बखान करना हमारा विषय नहीं है। 99.99% भूत नहीं होते, और ये सब मन के खेल हैं। ये हमने आपको अभी बताया। तुम कहोगे कि भाई मंगल तुम कितना ही कह लो, लेकिन हमें तो ये सही लगते हैं, और हमें तो वहाँ जाने में डर लगता है। रात में वहाँ जाने में डर लगता है। यह डर क्या है कि यह डर मुझे भी लगता है, लेकिन यह डर ऐसा नहीं हो कि ये भूतों का डर है। यह हमारे दिमाग में पहले जमी हुई मनोभावना का खेल है। हमने छोटे से बच्चों ने, जब हमने ये सुन लिया ऐसा ऐसा होता है, यह पढ़ लिया या किसी ने हमें बता दिया, तो यह बात दिमाग में बैठ गई कि भूत होते हैं। मुझे भी ऐसा होता है,
डर का आभास ये, लेकिन ये डर का आभास इसलिए नहीं होता कि सामने भूत होंगे उस अंधेरे में, वो इसलिए है कि हमारे दिमाग में वह बात बैठी हुई है, यार उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, और ये बात सब गलत थोड़ी सकते, ये गहन अंतरतम में बैठ गई हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, इसलिए हमें भूत महसूस होते हैं, दिखाई देते हैं, ये ऐसा है। अच्छा और सुनो, आप इसमें ये एक प्रश्न ये कर सकते हो, जब 0.001% संभावना भूत होते हैं, तो भाई हमारे साथ जो घटना घटी वो भूत की होगी? नहीं, भूत की नहीं हो सकती, या इतना ही हो सकती है कि 0.001% कोई ऐसा घटित हो, क्योंकि इस दुनिया में अभी बहुत सा ऐसा है रहस्य जो हम जानते ही नहीं, हम सोच ही नहीं सकते। मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार, विज्ञान के अनुसार और बड़े बड़े मनीषियों के अनुसार, इस दुनिया में और हमारे खुद के अनुभव के अनुसार इस दुनिया में बहुत सी दुनिया है। अभी इस कमरे में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें कोई अपना एक मानव का परिवार नहीं रह रहा, इसमें बहुत से परिवार रह रहे हैं। ये जो ब्रह्मांड है, इसमें यही ब्रह्मांड नहीं है जो हम देख रहे हैं, यहाँ एक दूसरे से लिपटे हुए बहुत से ब्रह्मांड हैं जिनका एक दूसरे को पता ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि यह दुनिया अनंत ब्रह्मांडों की दुनिया है। एक आध बार हमने बताया है, और ये जो हमारा षड्यंत्र है, जो ट्रायंगल है, ये बताता है कि इस दुनिया में ऐसी एंटिटीज अवश्य होती हैं, और उनको होना चाहिए, अवश्य होना पड़ेगा, जो अदृश्य हैं, जिनका हमें पता ही नहीं है। जैसे देखो, छोटे कीटाणु हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं। ये तो विज्ञान में जब ये सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तब पता चला कि कितने छोटे छोटे जीव हैं। लेकिन इस दुनिया में हर चीज़ उस अल्टीमेट डिवाइन के नियमों के अनुसार काम करती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखो कि हम उस डिवाइन के नियमों के अनुसार ही काम करें। इसलिए चाहे यहाँ पर कितनी दुनिया ही घूम रही हों, कितने जीव जंतु हमारे आसपास चक्कर लगा रहे हों, भूतों की, प्रेतों की, जिन्नों की, या जो भी बात करते हैं, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे यदि आप फंडामेंटल्स, डिवाइन के फंडामेंटल जानने का मतलब कि आप ये जानें कि डिवाइन वर्क क्या है और उसे ही करें। तो अब आप पहले सुनिए कि इससे भाई हमें बचें कैसे। पहले सुन लीजिए इसकी, और बातें तो बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो ये करिए कि कोई भी भूत संबंधी आप साहित्य पढ़िए ही मत। अरे भाई पढ़े क्यों नहीं, ये तो अवैज्ञानिक बात है, हमको सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। कभी अपने बच्चों को भूतों की बात सुनो ही मत। अब अनजाने में जब हमने भूतों की बातें सुनी हैं बहुत सी, तो बात अलग है। कभी भूतों का लिटरेचर पढ़े ही नहीं। दूसरे क्या है कि एक टेक्निक है भूतों के डर से पीछे छुड़ाने की। यह क्या है, एक वाक्य है, इमर्सन साहब का एक वाक्य है, उसको हमेशा याद रखो, उसको किसी डायरी में लिख लो, सामने चिपका लो। यदि आपको भूतों का डर है तो उसको आप याद रखिए, डू द थिंग यू फियर एंड डेथ ऑफ फियर इज श्योर। डू द थिंग यू फियर एंड डेथ ऑफ फियर इज श्योर। यदि आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो वह काम अवश्य करिए। यार थोड़ी सी जुकाम हो गई। डू द थिंग यू फियर एंड डेथ ऑफ फियर इज श्योर, सर्टेन। अब भाई ये इसमें क्या हो, मान लो छत पर आपको ऐसा लगता है कि यार आवाज़ आ रही है खटखट की, और ये जो है यार ये तो भूत है यार, मेरे को तो, मैं तो ऐसा नहीं करूँ। तो इस डर को मिटाने के लिए उस जगह उस समय जरूर जाइए। भाई उस समय क्या जाए, भूत ने हमें पकड़ लिया तो भूत नहीं पकड़ेगा, लेकिन यदि आपके मन में डर है तो वह आप जरूर पकड़ लिए जाओगे। इसलिए उसको स्टेप्स में आप दूर करिए।
ऐसा करिए कि डू द थिंग यू फियर एंड डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। कैसे? अब भाई ऊपर के उस कमरे में तो मेरे को जाने से डर लगता है भूत है जो है, तो उसमें आप अवश्य सोइए। भाई मैं तो नहीं सो सकता, तो उसमें आप उस समय आप पहले आप किसी को लेकर सोइए। अच्छा भाई ठीक है, उसको लेकर, भाई को या उसको लेकर के मैं सोया। उसके बाद में क्या है कि कभी कभी जब आप वहाँ जाते हैं या आपको डर लगता है तो आप उसको ग्रेडेड वे में लीजिए। आप वहाँ पर अकेले कब रहे भाई, दिन में तो रह सकते हैं, और उसके बाद में भाई शाम के 6 बजे 7 बजे 8 बजे, तो स्टेप बाय स्टेप को बढ़ाते जाइए कि आप लेट में वहाँ पर अकेले अकेले रहें, फिर उनके साथ रहें और ये देख लें कि ऐसा क्या होता है। ऐसा नहीं होगा। इसलिए भूतों का डर निकालने के लिए उस कमरे में या उस जगह या वो काम अवश्य करें, क्योंकि वो डर वह काम करने से निकलेगा। अब बहुत से तो क्या है कि लोग छिपकलियों से डर जाते हैं, चूहों से डर जाते हैं, और लोग हैं जो बम फूटते रहते हैं और नहीं डरते। यह सब उनका मानसिक एडजस्टमेंट है कि उन्होंने अपने मानस को किस तरह से एडजस्ट किया है। और सुनिए, भूतों से बचने के लिए या इस कह दीजिए इसके डर से बचने के लिए आप एक ही है, आप ईश्वर का नाम लेंगे। ईश्वर का नाम लेने से क्या अर्थ है कि चलो भगवान भगवान ऐसे तो आप जपोगे ही, लेकिन भगवान के काम करिए, डिवाइन वर्क करिए। इसका मतलब कि आप सत्कर्म कीजिए। अब सत्कर्म क्या है? सत्कर्म वही है जो गोल्डन रूल में, डिवाइन रूल में बताया गया है कि आप उस काम को नहीं कर सकते जो आप नहीं चाहते कि वह काम आपके साथ हो। ये ईसा मसीह का है। यद्यपि सारा सिंपल है, लेकिन जिसने बता दिया, जैसे इमर्सन साहब ने वो बता दिया, ईसा मसीह साहब ने ये बता दिया, न्यूटन बाग में बैठे बैठे उसने ये बता दिया कि देखो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसलिए सेब है जो ऊपर से गिरकर नीचे आ गया। हाँ, तो हमने ये नेक्स्ट आपको क्या बताया कि ईश्वर का नाम लो जरूर। ईश्वर का नाम लेने का मतलब है कि ईश्वर के वो काम करो जो ईश्वर के काम है। इसका मतलब है आप सत्कर्म करो, और इसको डिटेल में समझने के लिए आप परोपकार जरूर करो। परोपकार अलग है, सत्कर्म अलग है। मान लिया सारा दिन तुम जीव हिंसा करो, लेकिन आप फिर परोपकार कर दो, तो ये भी एक ही काम है, एक दूसरे का उल्टे पुल्टे मान लिया, लेकिन इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और सुनिए, और इसका एक बचने का रास्ता बताइए। क्योंकि ये दुनिया सब कुछ मन का खेल है, इसलिए अपने मन को सुदृढ़ बनाइए, ताकतवर बनाइए। मन क्या, आपकी जो माइंड पावर है इसको ताकतवर बनाइए। माइंड पावर, मनी पावर, मैन पावर आपकी जितनी ऊंची होंगी उतने ही आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। अब भाई मनी पावर तो बड़ा मुश्किल है, आए नहीं आए। मैन पावर क्या है कि लोग अपने सपोर्टर बने नहीं बने। ये जो माइंड पावर है, ये जो अपनी माइंड पावर है, इसका दूसरा नाम ये समझ लो कि इच्छा शक्ति है, ये संकल्प शक्ति है। इसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो। ये बिना पैसे के है और इसको गरीब भी कर सकता है। मतलब कि अपनी मन शक्ति बढ़ाए, मनोबल बढ़ाए। सारा कुछ खेल हमारी ज़िंदगी में हमारे मनोबल का है। ऐसा होगा। मैं जो आपसे कहता हूँ कि होना तो यही है, ये अवश्य होकर रहेगा। यह भारत पूरा इसी वाणी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और भारत के फिर दुनिया चक्कर लगाएगी। तो ये क्या है कि यह एक, मैं जो जैसा बोलता रहता हूँ, एक डिवाइन संदेश है कि ऐसा बोलो, ऐसा होगा मंगल। यह भी है, और ये भी है कि मैं एक साधना कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसका ये हिस्सा है कि ऐसा होगा, हो जाए, ऐसा हो जाए। इसलिए आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर आपने यदि अपने मनोबल को सुदृढ़ कर लिया, मजबूत कर लिया, बहुत विशाल कर लिया, तो आप अपने मनोबल से ऐसे कार्य करने लगोगे जिनको दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। आपने इच्छा की
और वह हो जाएगी। इसके फिर अलग अलग बड़े एक्सपेरिमेंट से आप ऐसा करोगे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, क्योंकि भगवान का जो मनोबल है वो तो अनंत है। वह अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकता है, लेकिन मानव भी अपनी इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से, मनोबल से कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसमें ये कोई नहीं जानता कितनी मेहनत और कितना पैसा, कितना आपको साधना करनी पड़े, और वो साधना भी क्या क्या करनी पड़े हमें ये पता नहीं। और जो पता है किसी से लेते हैं उसको भी क्या पता कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। लेकिन बहुत से ज्ञानी विज्ञानी देव शक्ति वाले मिलते हैं जिनको इनका पता है कि ऐसा होता है। आप अपनी मन शक्ति से, अपने मनोबल से, अपने संकल्प से इस दुनिया को चला सकते हो। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है, क्योंकि आपका शरीर ही ये ब्रह्मांड है। मुझे ऐसे वीडियो डिटेल में बनाने चाहिए। ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। फ़ायदेमंद तो बहुत चीज़ें है, लेकिन जो आजकल मैं लगा हुआ हूँ, आजकल मैं किस प्रयोग में लगा हुआ हूँ, चाहे छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी बड़े बड़े विचार हो सकते हैं, बड़े बड़े प्रयोग हो सकते हैं उसके। मैं इसी में लगा हुआ, मेरा दिमाग उधर ही कंसंट्रेटेड है कि भारत और दुनिया में आने वाला ये भयानक तूफान, इस भयानक तूफान को कैसे दूर किया जाए। और जिसको करने वाले देखिए, इतने ताकतवर, जो सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सब चीज़ों को अपने कब्जे में लिए हुए हैं, तो भाई ये कैसे रुकेगा। इस मानवता का होगा क्या? क्या मानवता तिल तिल कर मरेगी? क्या लोग दड़बों में बंद हो जाएंगे? चिप लगाने के बाद कैसी दुनिया होगी? भाई भगवान ऐसा तो मत करे। जिसने जो किया है कर्म, उसका दंड जरूर दो, लेकिन परमात्मा इस मानव सभ्यता को कीड़े मकोड़ों की सभ्यता तो मत बनाओ, जाम्बी की सभ्यता तो मत बनाओ। ऐसा अन्याय मत कर। मैं इसी में लगा हुआ हूँ और इसी में थोड़ा बहुत लोगों को चिताता रहता हूँ, जागरण करता रहता हूँ। वैसे मैं भी बहुत कम ही जानता हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट भूतों का संसार, इससे मैं थोड़ा भटक रहा हूँ। तो सुनिए, आपका मन इतना अद्भुत है कि भूत होते या नहीं होते ये तो अलग बात है। आप भूतों को पैदा कर सकते हो कि भूत ये पैदा हो जा, और वह सचमुच का भूत हो ऐसा ही होगा जैसा दुनिया वर्णन करती है। और बहुत से केसों में तो बहुत से लोगों को जो भूत दिखाई देते हैं वो एक्चुअल होते हैं, लेकिन वे उन्हीं के द्वारा पैदा किए होते हैं। भाई उन्हीं के द्वारा कैसा पैदा कर लिया गया? क्योंकि उनका मन जहाँ पर लगा हुआ है, और जितनी ताकत के साथ, तेज़ी के साथ लगा हुआ है, जितना कंसंट्रेशन उसमें हो रहा है, उनका मन ही उन भूतों को पैदा कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा, लोग बड़े बूढ़े बताते हैं कि मैं वहाँ गया और यहाँ पर ऐसा हुआ, और यार उस आदमी को भूत दिखे। और जो हम देखते थे तो भूत दिखते ही नहीं थे। यार उसको भूत दिखते हैं, हमें नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उन भूतों को पैदा कर रहा है। यद्यपि ये मेंटल प्रोजेक्शन है, लेकिन मेंटल प्रोजेक्शन ही तो सारा रियल प्रोजेक्शन है दुनिया में। वही आपका मेंटल ही मैनिफेस्ट होता है, वही मैंने मैटेरियलाइज होता है। तो उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। ये बड़ा विशद सब्जेक्ट है। इसमें एक आध बात बताकर इसको बंद करेंगे आज की वीडियो को। सुनो और इसमें एक करिए। हमने बोला है कि 99%, 99.9% ही नहीं होते। आप इनके भ्रम में मत पड़िए। लेकिन जब 0.001% होते हैं भाई, तो वो तो हमारे सामने हो भी सकते हैं। यदि कभी आपको ऐसा लगे तो ये शक्तियों को, जो सभी शक्तियाँ देव शक्तियाँ हैं, अच्छी या बुरी हो, इनको आप निवेदन करिए कि सर, चाहे वो जो भी हम नहीं जानते, कि ऐसा है, देखो हम पर दया करो, कोई बात हो तो हमें बता दो।
और वो क्या है कि आप यहाँ से जाओ। देखो छोटे से आदमी, हमको बड़ा डर लगता है आपको क्या है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस घर को छोड़ दो, इस बच्चे को छोड़ दो, ये ऐसा करो। हम आगे भलाई करेंगे, अपने हक का खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जैसा कि हम अपने डिवाइन रूल में या इन चीज़ों में हम बोलते रहते हैं। ये सारी दुनिया जानती है। वही 0.001% जहाँ पर कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक्चुअल भूत है, यह हो सकता है, वहाँ आप ये भी आजमाइए। पावर ऑफ प्रेयर, हम भगवान से प्रेयर करते हैं, अपने बराबर वालों से भी कर सकते हैं, बड़ों से तो करते ही हैं, आप उन देव शक्तियों से भी करिए। वो है या नहीं भाई, हम पर तो दया करो। भूत देवता, भगवान देवता जो भी है, यहाँ से आप जाओ और हमें तंग मत करो, या कोई बात है तो हमें बता दो। और वह बात आपको स्वप्न में या किसी अखबार पढ़ने में, या कोई आदमी बोलेगा कोई शब्द या कोई भी, उस रूप में आपको बता दी जाएगी। और ये जो आज का जो मैंने बताया है, ये भी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो कितने साल अध्ययन किया है और भूतों के बारे में फिर मैंने भी बहुत किया है, तो उसके अनुसार मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। और ये जो भाई जिससे चर्चा चली है कि भूतों, आपका मनोबल, आपका मन शक्ति इतना ताकतवर है कि आप चाहें तो 1000 मील दूर कोई समस्या को, किसकी समस्या को दूर कर सकते हो, यदि आपका मनोबल बहुत विकसित हो गया है। तो मैंने सोचा कि भाई भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा और ये वाइब्रेट करूँगा कि उस मेरे दोस्त की भूत बाधा दूर हो जाए, चाहे उसके मन का भ्रम हो, चाहे कोई दूसरी हो, कि कैसे भी हो। इसी उपलक्ष्य में मैंने आपको आज वीडियो बनाया, शायद आपका कोई काम का निकले। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।